स्वभाव से होकर स्वाभूत होता हुआ परिणाम शक्ति, परिणाम की शक्ति तस्याम परिणाम शक्तो स्थिताम स जीवा कर्ता यह परिणामत आत्मानं करोति। तस् उसके परिणाम शक्तो, परिणामों की शक्ति से स्थितम स्थित होता हुआ स वह जीव, जीव कर्ता यम परिणामात्मनि करोति। वह जीव यम जिसके परिणामात्मन आत्मा परिणाम करती है, करोति तस् ए स एवोपादान करता द्रव्य कर्मोदयस्तु निमित्त मात्रमेव। फिर तो वह उसका ही उपादान करता द्रव्य कर्म के रूप से होता है, निमित्त मात्रमेव, और निमित्त मात्र भी। तथैव च स एव जीवो, तथा वैसे ही और वह जीव भी निर्विकार चित्त चमत्कार शुद्ध भाविना, निर्विकार चित्त चमत्कार शुद्ध भाव से परिणति सना परिणत होता हुआ सिद्धात्मपि भवति, सिद्ध आत्मा होता है। किम च विशेषा, इसमें विशेषता क्या है? जावा न वेदी बेसंतरम इत्यादि अज्ञानी ज्ञानी जीवियों इस प्रकार से अज्ञानी और ज्ञानी जीव में संक्षेप व्याख्यान रूपेण, संक्षेप से और व्याख्यान रूप से गाता षटकम तदुक्तम, 6 गाताएं उक्तम कही गई हैं। पूर्वम पुण्य पाप आदि सब पदार्थ जीव पुद्गल संयोगो परिणाम निवर्तितास्ते। पूर्व में पुण्य पाप आदि जो 7 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग से परिणाम निवृत्ति अस्ते, परिणामों की निवृत्ति होती है। च जीव पुद्गलो कथिंचित परिणाम सति घटन्ति, और जीव के पुद्गल के कथिंचित परिणामत्व भी घटित होता है। तस्यैव कथिंचित परिणामत्वस्, तस् एव उनमें ही कथिंचित परिणामित्वस्, कथिंचित परिणामों में इति इस प्रकार विशेष व्याख्यानादमिदम, विशेष व्याख्यान यहाँ पर कहा गया। अथवा सामान्य पच्चा खरु चौड़ो इत्यादि गाता सप्त के युक्तम पूर्व सामान्य आश्रव एवं शुद्ध निश्चयनेन कर्म कुर्वन्ति न जीव यति जैन मतम एकांते कततु सति सांख्यानां संसार अभाव दूषणम इत्यादि 7 गाताओं से तदयुक्त वह युक्त हुआ पूर्व में सामान्य प्रत्या एवं अशुद्ध निश्चय, सामान्य से और अशुद्ध निश्चय से ही कर्म कुर्वन्ति, कर्म को करने वाला होता है। न जीव इति जैन मतम, यहाँ की सामान्य से भी और शुद्ध निश्चय से भी यह जीव कर्म करता नहीं है। इति जैन मतम, ऐसा जैन मत में एकांते कर्तव्य सति, एकांत से अकर्तत्व सति होता हुआ सांख्यानाम संसार अभाव दूषणम। फिर तो संसार सांख्य मत में भी संसार के अभाव का दूषण आएगा। तैसे वे संसार दुर्भाव दूषणम, और संसार के अभाव के दूषण से दूषणम मिदगम, विशेष दूषण का भी अधिकार आएगा। विशेष दूषण होता है। कथमिति चेत, कैसे? तत्तैक एकांते कर्मत्व भावे, तत्व वहाँ एकांत कृतत्व भाव से अभाव से सति संसार सति होता है। संसार अभाव दूषणम, संसार के अभाव का दूषण। अत्र पुनरेकांत ने परिणामित्व भावे, और अत्र अब पुनः एकांत से अपरिणमत्वादि भावे, अपरिणत आदि अभाव से सति संसार भाव दूषण, संसार के अभाव का दूषण आता है। यत कारणात् भव कर्म परिणामत्वेव कर्तत्वं भोक्तत्वं च, और वह कारण क्या है? तो भाव कर्म परिणाम इत्येव, भाव कर्म के परिणामों में से ही कर्तत्व भोक्तव्य न बनते, कर्तव्य भोक्तत्व को जानना
चाहिए। इति जीव परिणामित्व व्याख्यान मुख्यत्व। इस प्रकार जीव के परिणाम की मुख्य व्याख्यान की मुख्यता से गाथा पंचम गतम 5 गाथाएँ एवं पुष्प पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थानां पीठिका रूपेण 7 पदार्थ पीठिका रूप से महाअधिकारे महाअधिकार में जीव पुद्गल परिणाम व्याख्यान मुख्यत्व 8 गाथा भी जीव और पुद्गल के परिणाम की मुख्यता से मुख्यत्व मुख्य रूप से 8 गाथा भी 8 गाथा भी पंचम अधिकार समाप्तः 5वें अधिकार में 8 गाथा कही गई हैं। कितनी गाथा कही हैं? 8 गाथा। कौन से अधिकार में? पंचम अधिकार में। इसमें एक अधिकार बचा है, 7 अधिकार शायद 7 या 8 अधिकार होंगे, है ना। अभी एक अधिकार और बचा है। तो यहाँ पर आचार्य कहना चाह रहे हैं कि 7 पदार्थ होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? हमने कितने पढ़े अभी तक? पदार्थ कितने होते हैं? इनमें 7 दे रहे हैं ना। पाप में तो सब जोड़ा ही ना, पाप में सब में जोड़ा है। लिखा है एवं पुण्य पाप आदि सब पदार्थां नाम। पुण्य पाप आदि सप्त पदार्थां नाम। तो पदार्थ कितने होते हैं? क्यों नहीं जोड़ा हुआ? क्यों नहीं? अब देखो, आश्रव और बंध में पाप जोड़ दिया, संभव और निजरा में पुण्य जोड़ दिया। क्योंकि आप संभव निजा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? पुण्य मिलेगा। संभव करोगे कर्मों का, निजा करोगे क्या मिलेगा? पुण्य से होगी। और आश्रय बंद करोगे तो हैं? नहीं, पुण्य पाप को इनमें सम्मिलित किया है। किनमें? आश्रव बंध में। कोई जो आश्रव बंध हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? पाप से। और संभव निजरा समाहित हो गए। तो कितने हो गए पदार्थ? 7 कर दिए। तो इनमें 5 गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान ये बतलाने वाले हैं कि जीव का स्वयं परिणाम स्वभाव से सिद्ध है। इसलिए क्या जो सांख्य मत वाले शिष्य हैं, आचार्य कहते हैं कि भाई फिर तेरी बुद्धि में ये क्यों नहीं आया? तुम जीव को दूसरे द्रव्य से कर्ता मान के बैठे हो, क्योंकि जीव स्वयं जीव द्रव्य की परिणाम स्वभावता सिद्ध है। वो स्वयं से परिणाम करता है, किसी द्रव्य से नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। कैसा है? कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं। हमने उसे अधीन जैसा आभास करा दिया है। और जब व्यक्ति के दिमाग में बात फंस जाती है, मैं पागल हूँ पागल हूँ पागल हूँ, तो पागल न होगा तो तुम कि पागल पागल कहते रहो, उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि मुझे पागल कहते हैं। एक गांव में एक भोंदू रहता था। भोंदू मतलब बुद्धू। लोग उसका नाम बुद्धू नहीं था, उसकी क्रिया कैसी थी? बुद्धू लोगों जैसी। तो लोग उसे बुद्धू बुद्धू कहते थे। क्या कहते थे? तो उन्होंने कहा मैं गांव छोड़ करके दूसरे गांव में जाऊंगा जहाँ मुझे कोई जानता और पहचानता नहीं हो, कोई मुझे इस नाम से जानेगा नहीं। मैं अपना नाम दूसरा बता दूंगा, लोग उस नाम से मुझे जानेंगे। तो वो व्यक्ति दूसरे गांव पहुंच गया। तो अपने घर से कोई भोजन ले गया, तो कुआं के पाट पे भोजन कर रहा था बैठ करके। एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, उसने कहा ये बुद्धू बहुत बुद्धू क्या कर रहा तू? तो उसने कहा मैं इतना गांव से दूर आ गया, इसे मेरा नाम कैसे मालूम है? इसे मेरा नाम कैसे मालूम है?
तो उसने कहा भाई एक बात हो, तू मेरे को जानता कि नहीं, तो फिर तुम्हें नाम कैसे मालूम? तो उन्हें कहा कि तू दोनों पैर कुआं में लटका करके भोजन कर रहा है, तो कौन सा तू होशियार होगा, बुद्धि होगा ना। कुआं में अंदर दोनों पैर लटका के भोजन कर रहा है, अगर झोंका लग जाए तो कहाँ गिर जाएगा? तो तू बुद्धि होगा, होशियार होता पहले। तो व्यक्ति की क्रियाओं से उसकी पहचान, अगर हम बुद्धिपने काम करेंगे तो बुद्धू बुद्धू कहेंगे, है ना। और पढ़े लिखे काम करेंगे तो देखो, कभी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है लेकिन काम कैसे कर जाता है, बुद्धूपने काम कर जाता है। और कई व्यक्ति बुद्धू होता है लेकिन काम अच्छे कर जाता है। जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सुसाइड करते हैं, अनपढ़ कभी नहीं करता। क्या? जितने पढ़े होंगे, देखना डॉक्टर होंगे, या जो बच्चे टीचर की पैसा दे रही हैं, 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए, तो लटक जाते हैं। क्यों क्यों लटक जाते हैं? उन्हें ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का वो सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और कोई मूर्ख होता है, अनपढ़ होता है, वो नहीं लटकता। क्यों? उसकी बुद्धि तो चलती नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं करना है। ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं कि ऐसा ऐसा, वो कोई ज्ञान नहीं, पता ही नहीं है। क्या? वो कभी ज्ञान नहीं, पता ही नहीं उसको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे हमारी क्रियाकलापों से हमारी स्वयं की पहचान अपने आप हो जाती है। तो यहाँ पर जो सांख्य मत वाला है, जो पर द्रव्य से जीव का परिणाम स्वीकार करता है, आचरण उसका निराकरण किया है कि जीव का स्वयं परिणाम सिद्ध है, वो कभी किसी द्रव्य के द्वारा परिणमित नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज 5 गाथाओं के माध्यम से यहाँ पे आचार्य भगवान ने हमें बतलाया। आगे की गाथाएं कल देखेंगे, हिंदी पढ़ लेते हैं। पढ़ो महाराज। नवोदंताणम नवोस्तान जीव द्रव्य।